शक्तिनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित भवानी नगर में बृहस्पतिवार को एसडीएम दुद्धि के आदेश पर जर्जर भवन पर परियोजना अधिकारी समेत पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलते ही हड़कंप मच गया। एनटीपीसी शक्तिनगर सिंगरौली परियोजना द्वारा 800 मेगावाट की 2 यूनिट विस्तारीकरण प्रक्रिया के क्रम में एनटीपीसी परियोजना की भूमि पर स्थित भवानी नगर को खाली कराने की कवायद तेज हो चुकी, जिसके क्रम में बृहस्पतिवार को जर्जर पड़े भवन पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। देर शाम बस्ती में जैसे ही बुलडोजर पहुंची, ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू किया गया। ग्रामीणों ने हो हल्ला मचाना शुरू किया। ग्रामीणों का आरोप कई वर्षों से शिशु निकेतन विद्यालय, जिसमें तकरीबन 30 से 40 बच्चे पठन पाठन का कार्य करते थे, जिसमें परियोजना शक्ति दिखाते हुए बुलडोजर चलवाकर बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया। ऐसे में मौके पर पहुंचे सपा नेता मोहन गुप्ता, ग्राम प्रधान चिल्का टांडा हीरालाल ने परियोजना के अधिकारियों से जब इस मामले में बातचीत की, वहां किसी प्रकार का विद्यालय न होना बताया। साथ ही ये भी बताया कि एनटीपीसी परियोजना का विस्तारीकरण की प्रक्रिया जोरों पर। ऐसे में परियोजना के अतिक्रमण की भूमिका को खाली कराने की कवायद तेज हो गई। भूमिका को खाली कराने की कवायद तेजी से चल रही। सोनभद्र के शक्तिनगर से उमेश सागर की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। नमस्कार जी, मैं सुनीता भारती बोल रही हूँ और यहाँ एमपीसीसी कॉलोनी भवानी नगर में रहती हूँ। क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे सर देखिए, एक्चुअली बहुत साल से यहाँ चल रहा है कि आप लोग ये खाली करिए जमीन, एनटीपीसी की जमीन है। चलिए हम मानते हैं उनका ही है, लेकिन सर ये बताइए यहाँ पे पब्लिक जो भी बसी हुई है ये 40 वर्ष से यहाँ रह रही है। 40-42 साल जब ये एनटीपीसी की स्थापना हुई थी, जब यहाँ काम चल रहा था, तब से यहाँ हमारे बाप दादा लोग यहाँ रह रहे थे। और यहाँ कुछ लोग तो चले गए, कुछ लोग हैं। सर ये बताइए, अगर इनका कोई पैतृक संपत्ति होता या फिर इनके पास कोई साधन होता तो क्या ये इस जगह में रहते यहाँ? आज देखिए, आज गरीब घर के कितने बच्चे हैं यहाँ पे। देखिए आदिवासी बच्चे हैं झुग्गी झोपड़ियों में, नाले के किनारे। वहाँ देखिए एनटीपीसी के जितने सीपेज की पानी है हमारे घर के बगल में है। वहाँ से रोज हर दिन डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड। क्या हमारा इतना ही अधिकार है? फिर भी हम क्या एनटीपीसी से मांगते हैं? आज क्या हुआ? आज तो ये हुआ कि अभी परसों एसडीएम सर आए थे। उन्होंने बोला कि आप लोगों को चेतावनी दी जाएगी और आपको बताया जाएगा। हाँ, एनटीपीसी में मीटिंग रखा जाएगा और उसके हिसाब से आपको कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको व्यवस्थित करने के बाद और मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लास्ट टाइम पे आके देखिए विद्यालय था और इस विद्यालय को गिरा दिए। अब बच्चे कहाँ जाएंगे? ये जो बच्चे छोटे छोटे, यहाँ पे कुछ तो शिक्षा मिलता था। बोलते हैं कि शिक्षा का विकास करो, लेकिन यहाँ तो गरीबों को शिक्षा से ही वंचित कर दिया जा रहा है। तो क्या हमारे बच्चों का अधिकार नहीं है कि ये बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करें? ध्वस्तीकरण किया गया था, क्या पूरा मामला था? वहाँ पर देखा गया कि काफ़ी बवाल जैसी स्थिति बनी हुई थी। क्या पूरा विषय था, क्या पूरा मामला? भवानी नगर में आज शासन के आदेश के अनुसार एनटीपीसी के पदाधिकारी और शासन के पदाधिकारी और जो स्थानीय पुलिस के लोग हैं वो गए थे और 2-3 दिन पहले वहाँ पे वार्ता हुई थी शासन के द्वारा, जिसमें वार्ता में ये कहा गया था कि जो यहाँ पे पुराने प्रत्येक ध्वस्त करने लायक मकान है, जो असुरक्षित हैं, उसको एनटीपीसी द्वारा गिरा दिया जाए। उसी क्रम में आज वहाँ पे लोग गए थे और एक उस समय किसी समुदायकार द्वारा जो पुरानी बिल्डिंग बनाई गई थी, जो कि काफ़ी असुरक्षित थी और उसमें कोई निवासीगण नहीं थे, तो उसी को आज शासन देश के अनुसार उसको आज गिराया जा रहा था, जिसका वहाँ पे स्थानीय स्तर पे जो कुछ लोग थे वो आए थे और वो कह रहे थे कि इसको गिराना उचित नहीं है, जिसको कि स्पष्ट किया गया कि ये असुरक्षित भवन है और इस प्रत्यक्ष है, असुरक्षित है, इसमें इसके गिरा देने में ही हित है। अन्यथा अगर वो कोई इसमें जाता है, इस तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है तो जान माल को उसका नुकसान होगा। सर, क्या जिस तरीके से ये चर्चा का विषय है कि एनटीपीसी जो है कि 800 की 2 मेगावाट आने को लेकर कि ये सारा जो है कि जो जगह चाहिए विस्तारीकरण के लिए उसका भी प्रयोग किया जाएगा, तो क्या है ये? अभी आप जानते हैं कि विद्युत एक बहुत बड़ा संकट है हमारे देश के लिए और देश हित में ये निर्णय लिया गया है कि एनटीपीसी सिंगरौली में जो एनटीपीसी की भूमि है उसका उपयोग करके 2 800 मेगावाट की यूनिट यहाँ पे लगाई जाए। एनटीपीसी की भूमि पे कुछ लोग पहले से अस्थायी रूप से निवास कर रहे थे, तो उनसे ही वार्ता करके और शासन के आदेश के अनुसार उनसे अनुरोध किया गया था
कि आप अपना यहाँ से दूसरी जगहों पे आप शिफ्ट हो जाएं, ताकि यहाँ पे जो प्लांट परिचालन की गतिविधियाँ हैं उसको सुचारू रूप से बढ़ाया जा सके और देश हित में विद्युत उत्पादन को गति दी जा सके। ग्रामीणों का आरोप है कि वहाँ पर जिस तरीके से जो जर्जर बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है, वो कहीं ना कहीं विद्यालय बता रहे हैं, जिसमें लगभग 70 बच्चों की संख्या जिस तरीके से बता रहे हैं कि वहाँ पर बच्चे पढ़ते थे। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? प्रथम दृष्टया जो आज हम लोग गए थे और सभी लोगों ने वहाँ पे देखा है कि, और मुझे भी ज्ञात हुआ है कि बहुत पहले संविदाकार द्वारा अपने श्रमिकों को रखने के लिए अस्थायी तौर पर भवन का निर्माण किया गया था, जो कि लगभग 40-45 साल पुराना टीन सेट वाला मकान था। और उसमें जाके हम लोगों ने भी देखा है और हमारे जिला प्रशासन के लोग भी साथ में थे, उन्होंने भी देखा है कि उसमें किसी प्रकार की कोई विद्यालय की गतिविधि संचालित नहीं हो रही थी, न उस पर किसी विद्यालय का नामांकन पाया गया है, न ही उन कमरों में विद्यालय की किसी तरह की कोई बेंच डेस्क वस्तु दिखाई दी है। वो पूरा जंगल उसमें था और पर्याप्त था और काफ़ी असुरक्षित भवन था। अगर उसमें कोई जाता भी तो उसके जीवन को उसके लिए खतरा हो सकता था। इस दृष्टिकोण से उसको गिराया जाना निश्चित रूप से जरूरी था और उचितपूर्ण कार्रवाई थी।